जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। आज की मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ ये इस टॉपिक पर है कि आपके साथ आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, भगवान चाहते हैं। और मुझे कुछ ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होने वाली थी, लेकिन भगवान ने सही वक्त पर आकर आपका हाथ थाम लिया। सही वक्त पर आपके साथ सही चीज़ें हो गई हैं। और वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, या वो लोग हैं, या समय है, या फिर आपकी साथ कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, या एंसेस्ट्रल चीज़ें प्रॉब्लम है। उस चीज़ को लेकर क्या प्रॉब्लम, क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीज़ें आपके जीवन में प्रॉब्लम बना रही हैं। बार बार चीज़ें इस तरीके से आप बंधन महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या है उसको लेकर के आज की रीडिंग में करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए मेरे जो भी कलेक्टिव है उनके जीवन में जो भी बंधन है, प्रॉब्लम है, वो क्यों है, बेसिकली क्या रीज़न है। जय माँ काली। स्ट्रेंथ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में साक्षात आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है। हो सकता है कि आपको दबाया गया इतना, या आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को ही, ओरिजिनल स्ट्रेंथ को ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं और आप अपमान सह रहे हैं। आपको भगवान से कनेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के सानिध्य से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं ना, आपको जुड़ना है बट आपको शायद कोई जोड़ने नहीं दे रहा है। आप भगवान के शिव शक्ति के अंश हैं, या यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं कि आपके साथ भगवान, कहीं न कहीं भगवान का अंश है आप में। भगवान ने आपको कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट करने के लिए भेजा है और इसीलिए आपके जीवन में स्टकनेस हुई। और भी क्या मैसेज है? यहाँ पर आया नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपको भगवान की तरफ आना है, और वो आपके तरफ आ तो रहे हैं पर आप उनका मैसेज शायद स्वीकार नहीं कर रहे हैं, प्रपोजल को आप देख नहीं रहे हैं, या आपसे भगवान जो बातें करना चाहते हैं, या एज अ कोई इंसान के रूप में ही आपके जीवन में, या कोई भी ऐसा आपके गुरु बोल रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान आपको कुछ जो बोल रहा है वो आप सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आप उनकी बात को नहीं सुन रहे। आपके तरफ भगवान ने भेजा तो है, आपकी दुआओं को देखकर या आपकी परेशानी को देखकर भगवान ने आपके तरफ कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए भेजी तो हैं। कोई अच्छा इंसान, कोई ऐसा इंसान जो आपसे कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, बट उस चीज़ को आप देख नहीं रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना बहुत रिजर्व रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत रिजर्व रहना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा या कोई पेन मिला है, बहुत उदास हैं आप, सैड हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको क्या करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग धोखेबाजी होंगे, या जो भी आपको सामने से बोल रहा है हम उसकी बात क्यों माने। मतलब आपके पास भगवान जो दे रहे हैं वो आप लेना नहीं चाहते हो, आप जो है उसी में खुश रहना चाहते हो। भगवान आपको और देना चाहते हैं, या कुछ और बड़ा करवाना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें आपको मिलने वाली है, बट आप उसको ले नहीं रहे हो। आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो। आप जिस चीज़ में हो, जिस उदासी एनर्जी में हो, सैडनेस में, उससे आप बाहर ही नहीं आ रहे हो। और भगवान यहाँ पर बार-बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं आपके जीवन में, कोई इंसान के थ्रू कुछ बुलवा रहे हैं, या कोई वीडियो आपके सामने आ सकती है, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है सामने से जो आपको बोल रहा है आपको ये करना है, बट आप सुन नहीं रहे। जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना चाहते हो। पास्ट में आपको शायद लोगों ने बहुत यूज़ किया है, धोखा दिया है, डिच किया है, जिसके वजह से आप ध्यान नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ में मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप फिजिकली आप अपने आप पर ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने ऊपर कोई ग्रूमिंग कुछ भी नहीं करना चाहते हो। आप बहुत उदास हो, बहुत सैड एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है निकल के। 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 4 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि, और भगवान यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका भ्रम है, भ्रम में हो आप। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, भगवान आपको ऑफर तो कर रहे हैं बट आप ले ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो।
आपको लेना ही नहीं है और इसीलिए स्टकनेस है, आपको लग रहा है हम स्टक हैं। आपको भगवान खोलना चाहते हैं उस स्टकनेस से बाहर, पर आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो आपने सुना होगा ना कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। तो आपको अपनी भी हेल्प करनी है, ऐसा नहीं कि एकदम भगवान आएँगे और एकदम उठा देंगे आपको। आपको अपने लिए भी थोड़ा एफर्ट लगाना ही है, यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं। और इसीलिए आपका ज़िंदगी रुक गया है या स्टकनेस है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आप टेंशन में हो, रो रहे हो, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में हो, पर आप किसी से कह भी नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो आप अपने दर्द को, और आप ऊपर से दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है। किंग ऑफ वैंड, आप ऊपर से दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आप नहीं हो। आप रात को रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आपका सोना दुभर हो गया है, आपके आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, और यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ऊपर से दिन में आप बहुत जोश वाले, होश वाले, और आप कूल दिखाने का कोशिश करते हो लोगों को कि आई एम वेरी कूल, बट आप नहीं हो। यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप रियल चीज़ों से जब तक फाइट नहीं करोगे, भागोगे। जैसे जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं करोगे, जहाँ पर आपको चोट है उस चोट का इलाज नहीं करोगे, तो आप कैसे उस चीज़ से बाहर आ पाओगे? मुझे यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है। तो आपको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको हील करना है उन चीज़ों को, और हील करने के लिए वो जो भी इंसान के थ्रू या जैसे भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको भी अपने लिए एक्शन लेना है। किंग ऑफ वैंड एंड नाइन ऑफ शॉर्ट्स, आप इतना ज़्यादा अपनी दुख में आप विलीन हो गए हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पास भगवान वैंड भेज रहे हैं, पैशन भेज रहे हैं, और आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, सही वे में यूज़ नहीं कर रहे हो उसको। आप बस सोच कर आप बैठ जा रहे हो, आलस हो गया है, और कंफर्ट, आपका जो कंफर्ट है उससे आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा अब द एंड हो गया है, इस तरीके का आप सोच रहे हो, मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप इतना होपलेस हो गए हो। तो भगवान कह रहे हैं आपको नहीं होना है, वे आपके साथ हैं। थर्ड का कार्ड है यहाँ पर, और द इम्प्रेस। जैसे ही आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे, आप इस एनर्जी में आ जाओगे। एनर्जी एक्सचेंज का मामला है यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत दुखी हो, सडनली आप सोचो कि कोई ऐसा हवा का झोंका आया, कुछ ऐसी बात हुई, कोई ऐसा सीन देखा आपने, कोई ऐसा दृश्य देखा जो इतना मनोहारी था, इतना सुकून वाला था, इतना खुशनुमा था, कुछ भी ऐसा था जिसको देखकर आपके आँखों से आँसू निकल गए, छलक गए, आपका भाव पवित्र हो गया, मन शुद्ध हो गया, और एक असीम शांति आ गई आपके दिल में, अथक। और उसी समय वही वो मोमेंट है जब आप इस एनर्जी में आ गए, द इम्प्रेस। मुझसे मुझसे खुश कोई नहीं है इस जीवन में, मुझसे ज़्यादा सुखी इस जीवन में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पास वो सब कुछ है, ठीक है? आप खुद को देखो कि आप एक अपाहिज है, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति जिसके पास शायद मेंटली प्रॉब्लम है, बट आप सोचो आपके पास सब कुछ, तो उससे तो आप बेटर ही हो। तो जब वो इंसान इतना खुश है, भगवान का सानिध्य उसको मिला है कि भगवान ने उसे जीवन दिया है, वो उसी में स्ट्रगल कर रहा है, वो खुश है, तो आप फिर किस बात के लिए दुखी हो? आपके पास सब कुछ है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप इतना सैड हो चुके हो, इतना ज़्यादा आपको धोखा मिला है, शायद हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिल का आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो गया है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपके पास क्या है। आपके जीवन का चार्म चला गया है, जो इंसान के अंदर एक चीज़ चार्म होती है, किसी चीज़ को जीने का एक ललक होता है, वो चीज़ें चली गई हैं, ठीक है? तो वो आएगा, आपको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना है, अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है? और मुझे यहाँ पर एच ऑफ वैंड एंड देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो आपके और उनका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उन्होंने बचपन से आपको देखा है, भगवान और आप, और एच ऑफ वैंड वे हमेशा आपके साथ हैं। आपको ऐसा लग ज़रूर रहा होगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। कभी-कभी आप भगवान की पूजा तो करते हो, बट आपको डर लगता है, आपको लगता है कि वो भी मेरे साथ नहीं है, क्या पता वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे, बट वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ है, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और देखिए, मैंने एक संत की बात सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि भगवान ना हँसता हुआ बच्चा देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दुखी होकर आओ, रोते हुए आओ, उनके सामने आकर रो, ये सब उनको नहीं अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप हँसो, मुस्कुराओ, जो भी है उसी में आप खुश रहो। आप इतना करोगे वो और देंगे, ठीक है? जब आप उनके पास पूरा टाइम रोते रहोगे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर बहुत
चीज़ें खराब हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि उनको अच्छा चीज़ जैसे जो हँसता है उनको और खुशियाँ देते हैं, जो हँसते रहेगा, जो जितना है उतना में ही खुश रहेगा तो उनको और अबंडेंस देते हैं। तो ये है उनका रूल। तो आपको लगता है कि सिर्फ़ रोने से मिल जाएगा, नहीं। आपको वहाँ पर अपनी आप को दिखाना है कि जितना भी आपने दिया है, आप बहुत है और इस तरीके से उनके सामने हँसते हुए प्रेज़ेंट करना है और वो आपके जीवन में कोई बुके वग़ैरह किसी को मिल रहा है, मैं देख रही हूँ। 6 डेज़ में 6 6 मंथ के अंदर या 6 डेज़ के अंदर आपको कोई बुके वग़ैरह मिलेगा या कहीं से आप खरीदोगे या देखोगे या जैसे भी बुके की एनर्जी मुझे आ रही है, फूलों का गुलदस्ता, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका भाग्य मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब बंधा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? स्टकनेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आप अपने भाग्य को देखो, समझो, वो किस ओर आपको लेके जाना चाहते हैं। पहले ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं आपके जीवन से, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है, उस चीज़ को वो समझाना चाहते हैं। लाइक आपके जीवन में अगर बहुत हार्ड हार्ड समय रहा है, बहुत दुःख वाला समय रहा है, बहुत बहुत मुसीबतों वाला समय रहा है, जिसकी वजह से आपका विश्वास उठ गया है हर चीज़ से, तो भगवान वो सब आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आप अपने आप को समझ सको, आप अपनी वैल्यू को समझ सको, आप समय की कीमत समझ सको, आप भगवान की कीमत समझ सको, आप सब कुछ की कीमत समझ सको। आप माया मोह में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें स्टक थी। जब आप अपनी चीज़ों को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, वैसे ही स्टक चीज़ें अपने आप ओपन हो जाएँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स 9 से 10 महीनों के अंदर गाइस बहुत बड़ा चेंज आएगा और समय बदल जाएगा आपका पूरी तरीके से। एनर्जी चेंज 10 दिनों में भी ये बहुत लोगों के केस में हो सकती है। पूरे तरीके से आपकी एनर्जी ही चेंज हो जाएगी। लाइक इस एनर्जी में आ जाओगे आप, ठीक है? आपको इसी एनर्जी में आना है। आप अगर आप इस एनर्जी में हो, अगर आप इस एनर्जी में हो अभी 4 महीनों से, 9 महीनों से या 3 महीनों से कोई हार्ट ब्रेक से गुज़रे हो आप या कोई बहुत बड़ा सैड मोमेंट हुआ है, कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको, किसी इंसान को आपने 5 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा लॉस आपने झेला है या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं और आपको एकदम अंदर ही अंदर दिल टूट रहा है, हार्ट में बहुत पेन है ना? ऐसा लगा दिल बाहर आ जाएगा या आपकी दिल रुक गई, धड़कन थम गई, इस तरीके की सिचुएशन से आप अगर निकले हैं, ठीक है? या आप उस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में गाइस बहुत अच्छा समय होगा और बंधन आपके साथ नहीं है, नेगेटिविटी बहुत जो भी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, हार्ट ब्रेक या जो भी, तो वो अच्छा हुआ। अगर कोई इंसान था तो वो डिज़र्व नहीं करता था इसलिए वो चला गया। अगर कोई मोमेंट था तो अच्छा हुआ कि और ज़्यादा कोई नहीं बिगाड़ पाया, उतना में ही वो चीज़ें सिमट गईं। भगवान नहीं चाहते कि आपको और दुःख मिले। अगर कुछ समय था, जो समय बहुत ख़राब था, बहुत आपके लिए रातें ऐसी खराब रातें थी या कुछ बड़ी भयानक रातें थी, काली रातें थी, तो उसको भी भगवान ने कम कर दिया, ठीक है? तो वो कम हो गया है, तो वो आपके साथ हैं और चीज़ों को वो चाहते हैं कि आप बैलेंस करके चलो, ठीक है? और अपने लिए कुछ न कुछ करो ताकि वो चीज़ें जल्दी से आप अट्रैक्ट कर लो। लाइक आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप किसी गुरु का प्रवचन वगैरह सुन सकते हैं, आप अपने करियर के ऊपर कुछ ऐसा फ़ोकस कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और आप अपने स्किल के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप अपने पढ़ाई के ऊपर कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ बना सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई पार्टी वगैरह आप अरेंज कर सकते हैं, कोई घूमने जा सकता है। तो जो भी आप करिए बट अपने लिए कुछ करिए क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लाइक मैरिज, यहाँ पर खुशियाँ, माहौल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन को आप भी एफर्ट लगाइए, वो भी एफर्ट लगा रहे हैं। आप एक उँगली तो पकड़ाइए, वो अपना हाथ आपको देने के लिए तैयार है। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक करी। सो आगे आने वाला समय जो भी स्टकनेस है वो दूर ज़रूर होगा। आप ये विश्वास रखिए, आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है, स्टकनेस है, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, संभल नहीं रही हैं, आपको लग रहा है अब बस खत्म हो गया सब कुछ, अब फिनिश, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपके लिए मिरेकल होने वाला आगे आने वाले समय में आपको अपने लिए भी एफर्ट लगाना है।
अपने लिए एफर्ट आप नहीं लगाइएगा तो चीज़ें फिर आपको नहीं मिलेंगी। आपके साथ भाग्य में बहुत कुछ है, बट भाग्य का साथ भी उसी को मिलता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए हैं, भगवान जो करेंगे वो कर देंगे, वही करवा देंगे। अरे आपको भी कर्म करना है। अर्जुन को रणभूमि में भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो। तो कर्म करने का बात तो भगवान भी कहते हैं, बार-बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं। तो आप नहीं करोगे, आप भगवान के ऊपर सब छोड़ दिए हैं, ऐसे नहीं होता है। चीज़ें भगवान के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान कर्म करवाएगा, कर्म करिए, सामने से कुछ चीज़ें एफर्ट लगाइए, अपना मेहनत कीजिए उस चीज़ में, आपको ज़रूर बहुत बड़ा आपके जीवन में चेंज आएगा। आप थोड़ा करेंगे, वो बड़ा देंगे, बड़ा चेंज करवाएँगे। सो थैंक यू सो मच आप सबको।